ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। लागू हो सकता है एक देश एक चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया प्लान। मोदीनोमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना। संयुक्त राष्ट्र को विदेश मंत्री जयशंकर ने सुनाई खरी खोटी, कहा ये पुरानी कंपनी की तरह इशारों में काम करता है। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग पर जताई चिंता, कहा ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। चीन के साथ दोस्ती है, लेकिन भारत आते ही बदले मुइज़ू के सुर, इशारों में दिया है ड्रैगन को कड़ा संदेश। अचानक भारत छोड़कर जा रहे इजरायली लोग, ताजमहल देखने वालों की संख्या भी घटी, बुकिंग हो रही कैंसिल। ठगी ही नहीं, लोगों की जान तक ले रहा है साइबर क्राइम। कड़ा कानून बनाने की जरूरत, जानिए क्या है डिजिटल अरेस्ट। पटड़ी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो मची डीजल की लूट, कोई डिब्बा तो कोई बाल्टी में भरकर भागने लगा। दिल्ली में रोज 1 घंटा बंद रहेगी एमसीडी की वेबसाइट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में होगी परेशानी। धोनी स्टाइल में मैच जीता हार्दिक पांड्या ने कोहली को छोड़ा पीछे, पंत से शुरू की नंबर 1 की नई जंग। फिर मानसून की हो रही वापसी, पटना सहित कई जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। मेघालय में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बरपाया कहर, 15 लोगों की मौत, इनमें से 7 एक ही परिवार के। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक देश एक चुनाव संविधान और संघवाद के खिलाफ नहीं है। 1967 तक पहले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। फिर एक साथ चुनाव कराने को असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है? एक साथ चुनाव से देश में न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी, बल्कि शासन व्यवस्था में भी सुधार होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद रविवार को 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने का विचार असंवैधानिक है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं का भी ये विचार था। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तंजा कसा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करने वाली विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकते। कांग्रेस नेता ने कहा, अपनी पुरानी बातों को इस तरह दोहराते हुए पीएम मोदी सामने आ रही विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। मोदीनोमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप बनकर सिद्ध हुआ है। उन्होंने एक्स पर कहा, घरेलू ऋण सामान में बढ़ोतरी, विनिर्माण क्षेत्र की समस्याओं जैसे मुद्दों को उठाते हुए दावा किया कि मेक इन इंडिया शानदार रूप से विफल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परोक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर कटाक्ष किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक पुरानी कंपनी बताया और ये भी दावा किया कि आज इसकी प्रासंगिकता नहीं बची है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह है जो बाजार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, मगर जगह तो घेर रखी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद रविवार को अपनी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुइज़ू से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की मालदीव के राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी शासन उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे है और ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों से राष्ट्रीय चर्चा को गति देने का आग्रह किया है, ताकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका द्वारा संवैधानिक भावना का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। जयशंकर ने मुइज़ू से मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के रिश्तों को और सशक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली वार्ता भी दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही बेहाल चल रहा ताज नगरी आगरा का पर्यटन कारोबार पश्चिम एशिया में तनाव के साथ ही और झुलसने लगा है। भारत से खाड़ी देश होते हुए अमेरिका या यूरोप के लिए फ्लाइट है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के कारण फ्लाइट को अब रूसी हवाई मार्ग से जाना पड़ रहा है, जो लंबा होने के कारण खर्चीला भी है। इसे नवंबर में आगरा घूमने के लिए एडवांस बुकिंग कराने वाले पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिया है।
साइबर ठगी के मामले अब सिर्फ धमकाकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए लाखों करोड़ों रुपए खाते में ट्रांसफर कराने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि फोन पर मिली झूठी धमकी से डर कर लोगों की जान भी जाने लगी है। आगरा में शिक्षिका की मौत की घटना ने भी सभी को झकझोर कर दिया है। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार गंभीर हो चुकी है और पुलिस भी अलर्ट है, लेकिन क्या मौजूदा कानून इनसे निपटने में सक्षम है? विशेषज्ञ मौजूदा कानूनों को इनसे निपटने में पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए इसी को समर्पित कड़वा कानून और कड़ा कानून लाने की जरूरत है, ताकि लोगों में अपराध के प्रति डर पैदा हो और उस पर लगाम लगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की डाउन लाइन पर घटला क्षेत्र में रात करीब 9:40 पर डीजल ले जाने वाली मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतर गए। डीजल गाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचने लगे और डिब्बों और बाल्टियों में भरकर डीजल ले जाने लगे। दिल्ली में एमसीडी की जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की वेबसाइट प्रतिदिन 1 घंटा बंद रहेगी। निगम के अनुसार 2022 में हुए निगम के एकीकरण के बाद पूर्वकालिक तीनों निगमों के डाटा को एक ही पोर्टल पर समाहित किया जा रहा है। इसके लिए वेबसाइट को अगली सूचना तक रात 11 बजे से 12 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान वेबसाइट पर लॉगिन नहीं हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि वेबसाइट पर अभी भी पुराना डाटा नहीं आता था। इससे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए लोग परेशान होते थे। बात करें खेल जगत की, तो हार्दिक पांड्या ने ग्वालियर में खेले गए पहले T20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को जीत दिलाई है। पहला मैच जीत भारत तीनों मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है। पांड्या ने नाबाद 39 रनों की पारी खेली और MS धोनी की स्टाइल में छक्के से भारत को जीत दिलाई। इसी के साथ पांड्या ने विराट कोहली को पीछे कर दिया है। बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पांड्या ने अपनी नाबाद पारी में सिर्फ 16 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। और बात करें मौसम की, तो मौसम में कुदरत का कहर अभी भी रुका नहीं है। मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स क्षेत्र में बाढ़ के कारण रविवार को 5 और लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों में बाढ़ के कारण मरने वालों की कुल संख्या 15 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी गारो हिल्स जिले में दीमापारा पुल के नीचे सड़क पार करते समय पिता और पुत्र बाढ़ के पानी में बह गए। वहीं पूर्वी गांगेय पश्चिम बंगाल के आसपास चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। प्रदेश के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में गरज तड़क के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर छुटपुट वर्षा के आसार हैं। 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। देश से मानसून की वापसी धीरे धीरे आरंभ हो चुकी है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।